नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे पावन मंत्र की बात करेंगे जो हमें नवरात्रि के उत्सव के पीछे छिपे गहरे दार्शनिक रहस्य से मिलाता है। ये मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई को बयान करता है। हम बात कर रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु मंत्र की, जो हमें बताता है कि माँ दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि इस सृष्टि के हर एक कण, हर एक प्राणी के भीतर निवास करती हैं। तो चलिए, भक्ति और ज्ञान की इस अनूठी यात्रा को शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व अक्सर महिषासुर मर्दिनी और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वेदांत दर्शन हमें बताता है कि ये लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रही है। ये उत्सव हमारी आत्मा की उस यात्रा का है जो हमें जड़ता, अज्ञान, अहंकार, लालसा और घृणा जैसी आंतरिक नकारात्मकताओं से मुक्ति दिलाता है। और इस यात्रा का सबसे शक्तिशाली साधन है मंत्र। आज हम एक ऐसे ही मंत्र के गहरे अर्थ को समझेंगे जो हमें उस अगोचर शक्ति का अनुभव करने का अवसर देता है जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। तो आइए इस मंत्र के हर शब्द में छिपे अर्थ को जानें। ये मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में निवास करती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। यह मंत्र इस बात की पुष्टि करता है कि आपके भीतर, मेरे भीतर और हर जीव में एक ही परम शक्ति वास है। और जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम केवल एक देवी को नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नमन करते हैं जो हमारे अस्तित्व का मूल है। अब इस मंत्र के कुछ और रूपों पर ध्यान दें जो हमारे जीवन के हर पहलू में देवी की उपस्थिति को बताते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में मां के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में मां का हर रूप, हर स्त्री का वात्सल्य और ममता उसी एक देवी की अभिव्यक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। इसका अर्थ है कि ज्ञान, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उसी देवी का स्वरूप है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन जो सतोगुण के प्रतीक हैं, हमें इसी बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का अवसर देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। यह रूप हमें बताता है कि हमारे मन की शांति और भीतर का सुकून भी कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं देवी का आशीर्वाद है। मंत्र के ये रूप हमें सिखाते हैं कि देवी सिर्फ युद्ध की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रेम, ज्ञान, शांति और करुणा के रूप में भी हमारे साथ हैं। इन मंत्रों के जाप से हम न केवल आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हैं, बल्कि इनका हमारे जीवन पर गहरा वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रभाव भी पड़ता है। जब हम इन मंत्रों का अर्थ समझते हुए जाप करते हैं, तो ये हमारे मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है। ये हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है और नकारात्मकता को दूर करता है, जिससे हमारा शरीर और मन शुद्ध होता है। ये हमें बताता है कि उपवास और सात्विक भोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि शरीर को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। यही कारण है कि नवरात्रि को पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, क्योंकि हर रूप देवी के एक अलग पहलू को दर्शाता है। कहीं गरबा और डांडिया का उत्साह देवी की क्रियाशीलता और ऊर्जा यानी रजोगुण को दर्शाता है, तो कहीं दुर्गा पूजा के पंडालों में देवी की भव्य प्रतिमाएं उनकी शक्ति और महिमा का प्रतीक हैं। ये सभी रूप हमें यही सिखाते हैं कि उस एक ही दिव्य शक्ति को जीवन के हर पहलू में अनुभव किया जा सकता है। तो इस नवरात्रि मंत्रों का जाप करें, उनके अर्थ को समझें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, क्योंकि नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है, जिसे भक्ति, संयम और आत्मविश्वास से जगाया जा सकता है।
मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। जय माता दी।